माइक्रोफोन्स ऑफ कर लेते हैं और सारा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित करते हैं। आते हैं स्व स्थिति में। देखिए स्वयं को एक चमकते हुए सितारे के रूप में। मैं आत्मा एक ज्योति बिंदु जो इस शरीर में भ्रुकुटी के मध्य विराजमान है अपने सिंहासन पर। मैं आत्मा राजा देखें अपने आप को एक चमकते हुए सितारे के रूप में। मैं आत्मा इस शरीर की रचना कर इस शरीर को चलाने वाली हूँ। हर फीलिंग को महसूस कर हर संकल्प की रचना करने वाली हूँ। मैं एक शक्ति, एक चेतना हूँ, एक ऊर्जा हूँ। मेरे इस शरीर की यात्रा निरंतर की है। हमारी आत्मा अचल, अडोल, अमर, अविनाशी है। चलते हैं, आज अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं। आज आए अपने अनादि स्वरूप में। आए अपने शरीर से बाहर। देखें अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में। और हम एक पल में पहुंचते हैं परम धाम, अपने ओरिजिनल घर। जहाँ कोई आवाज नहीं, कोई संकल्प नहीं। चलिए अपने आप को स्थापित कीजिए पिता के बिल्कुल सामने, उनके समीप। अब चलिए हम देखते हैं अपने आप को एक सितारे के रूप में जो नीचे पृथ्वी की ओर जा रहे हैं, जहाँ पिता ने स्वर्ग की स्थापना की है, सतयुग की स्थापना। चलिए पहुंचते हैं नीचे और देखते हैं अपने इस नए जन्म को। ये नया जन्म पवित्रता से हुआ है, बिल्कुल पवित्र जन्म योग द्वारा। मेरा शरीर भी पवित्र है। देखिए अपने आप को एक नन्हे से राजकुमार या राजकुमारी के रूप में। देखने का प्रयास कीजिए आप कौन हैं, राजकुमार हैं या राजकुमारी हैं। मेरा शरीर भी बिल्कुल पवित्र है।
यहाँ चारों ओर सभी आत्माएं एकदम पवित्र हैं, सतो प्रधान हैं, शक्तिशाली हैं। देखने का प्रयास करें अपने चारों ओर के वैभव को, साधनों को। कौन कौन है? अपने आप को बड़े होते भी देखें। मैं देख पा रही हूँ चारों ओर पवित्र आत्माओं को जो सतो प्रधान है, सुख शांति से भरपूर है। चारों ओर खुशी, मौज, उमंग है। हर आत्मा संतुष्ट मनी है। नयनों में, मुख में वो तेज, वो पवित्रता, वाणी में मधुरता, चाल चलन में शालीनता। सभी पवित्र आत्माएं, संपन्न आत्माएं, संतुष्ट मनी आत्माएं अपने आप को बड़े होते देखें। और 2500 साल में आपने क्या क्या देखा, वहां सब कुछ देखने का प्रयास करें। ये सबसे पवित्र जीवन है। यहाँ जन्म भी पवित्रता से। सभी आत्माएं सत प्रधान, पवित्र, सभी एक दूसरे को सुख बांटते हैं, खुशियां बांटते हैं। अब मैं आत्मा यहाँ का सुख भोग 2500 साल का आगे बढ़ गई हूँ। मैं देख पा रही हूँ अपने आप को मध्यकाल में, द्वापर में, अपने विघ्न विनाशक स्वरूप को। यहाँ आत्माएं परेशान होने लगी हैं, कलाएं कम हो गई हैं, पवित्रता कम होती जा रही है। यहाँ विकारों ने घर बना लिया है, सुख के साथ दुख आ गया है, विचारों में, बोल में अपवित्रता आ गई है। तेरा मेरा हो गया है, अपना पराया हो गया है, स्वार्थ आ गया है। सभी तरह के विकार अपना घर बनाते जा रहे हैं। देखें भक्तों को कतारों में जो बोल रहे हैं, हे देवा सुख दे, हे देवा शांति दे। और देखें स्वयं को भी अपने ही पूज्य स्वरूप की पूजा करते हुए देखें। देखें आप विघ्न विनाशक गणेश हैं या महावीर हनुमान है। अपने स्वरूप को देखें और बाहर भक्तों की लंबी लंबी लाइनें देखें जो एक पल के दर्शन के लिए जाने कहां कहां से आई हैं। और इस स्वरूप को देख जिन्हें शांति मिलती है, सुख मिलती है।
और आगे चलिए, देखिए अपने दिव्य स्वरूप को। ये सब पूजनीय स्वरूप है जो द्वापर में सभी आत्माएं जब चारों ओर की आपदाओं से घिर गई, परेशानियां बढ़ती चली क्योंकि अपवित्रता आ गई थी, संस्कार परिवर्तन होने लगे, संकल्प शुद्धता से नीचे की ओर जा रहे थे। मैं स्वयं भी अपनी ही पूजाओं में लगी हूँ। मैं देख पा रही हूँ परेशानियां दिनों दिन बढ़ती चली जा रही हैं। अशांति, अपवित्रता, हिंसकता, इस समय सभी भगवान को खोज रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, हे परमात्मा, हे महाप्रभु, कहाँ हो? मेरे विघ्नों को हर लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से और पहुंचते हैं अपने सबसे सुंदर इस संगम युग के जीवन को देखने, जहाँ स्वयं पिता ने मुझे अपना बच्चा बनाया और ब्राह्मण नाम दिया, जहाँ स्वयं परम पिता परमात्मा मुझे पढ़ाने आए हैं, हर दिन मुझे पढ़ा रहे हैं, मेरी विस्मृतियों को स्मृतियों में ला रहे हैं, मुझे स्मृति दिला रहे हैं कि मैं कौन हूँ और पतित से पावन बना रहे हैं। देखिए अपनी इस यात्रा को, कितनी अद्भुत है, परिवर्तन की यात्रा। मेरे बाबा मुझे परिवर्तित कर स्वराज्य अधिकारी बना रहे हैं। अंतर्चक्षु से देखें आप क्या क्या कर रहे हैं, प्रयास कीजिए। ये संगम युग पूरे कल्प का सबसे श्रेष्ठ समय है। जब मैं आई थी सत्युग में तो मैं सतो प्रधान थी। वहां से गिरती कलाएं होता चला गया और मैं और नीचे और नीचे, किंतु संगम युग के समय मेरे पिता ने मुझे टचिंग दी, मुझे अपना बच्चा बनाया, ज्ञान दे रहे हैं, योग सिखा रहे हैं। मेरे सारे बोझे खुले, मुझे हल्का कर रहे हैं, मुझे स्वराज्य अधिकारी बना, विश्व राज्य अधिकारी बनाने वाले हैं और 21 जन्मों की फिर राजाई भी देंगे। इस संगम युग के समय पर मेरे द्वारा किया गया पुरुषार्थ ही मुझे प्रारब्ध दिलाता है मेरे आने वाले कल्प के लिए, मुझे शक्तिशाली बनाता है। इस समय सबसे सुंदर समय है जब मेरे संग हर पल मेरे पिता हैं। 5000 साल में तो उनसे मिलना नहीं होता, उन्हें खोजते रहते हैं। द्वापर से उनकी खोज शुरू होती है, जो अब संगम युग में कुछ बच्चों को बाबा की प्रत्यक्षता होती है।
वो सुन पाते हैं बाबा को, क्योंकि वो जानते हैं कि ड्रामा सही चल रहा है, एकदम एक्यूरेट। मैं आत्मा पिता द्वारा मिले ज्ञान से, वर्षे से भरपूर हो गई हूँ और सब परेशानियां पिता को सौंप एकदम लाइट हो गई हूँ। मुझे बाबा ने अपना फरिश्ता बनाया है। मैं अपने पिता का फरिश्ता हूँ। सर्व की सेवा करना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है। मैं हर पल पिता से कनेक्टेड रहे, यहाँ पर स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन का कार्य करती हूँ। एक ही लक्ष्य है, पिता समान बनना और अपने ऊपर कार्य कर मैं पिता समान बन रही हूँ, बन गई हूँ। और अब देखें अपने फरिश्ते स्वरूप को, लाइट की बॉडी को। चलिए अब यहाँ से मैं फरिश्ता उड़ चली अपने पिता के संग सूक्ष्म वतन की ओर। एकदम लाइट की मेरी बॉडी है और मैं एकदम लाइट हूँ, कोई पूजा नहीं। पिता के संग मैं फरिश्ता अपने इस फरिश्ते स्वरूप के साथ पहुंच गई हूँ सूक्ष्म वतन, जहाँ सिर्फ फरिश्ते ही फरिश्ते रहते हैं। शांति की दुनिया, दिव्य प्रकाश की दुनिया, सफेद प्रकाश की दुनिया। यहाँ पर भी मेरे पिता मुझे दिव्य दृष्टि से भरपूर कर रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं। मैं संपूर्ण संपन्न अवस्था में आ गई। चलिए अब मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में, अनादि स्वरूप में अपने इस सूक्ष्म शरीर को यहीं छोड़ सूक्ष्म वतन में लौट चलती हूँ अपने असली घर, परम धाम। देखिए अपने आप को सूक्ष्म वतन से निकल परम धाम में पहुंचते हुए मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा पहुंच गई हूँ अपने असली घर, परम धाम, जहाँ कोई संकल्प नहीं, कोई आवाज नहीं, तथा शांति की दुनिया। बिल्कुल बाबा के समीप जाकर मैं स्वयं को स्थित करती हूँ।
चलिए अब हम लौट आते हैं अपने कर्म क्षेत्र की ओर। बाबा को संग ले। मैं आत्मा आ गई हूँ अपने कर्म क्षेत्र में, अपने शरीर में। महसूस करें उस शक्ति के संचार को, वाइब्रेशंस को अपने शरीर में। सबसे पहली वाइब्रेशन मस्तिष्क में, जहाँ प्रकृति के मध्य में विराजमान होती हूँ, स्थित होती हूँ अपने सिंहासन पर। और फिर महसूस कीजिए उन शक्तिशाली किरणों के प्रवाह को अपने रोम रोम में समाते, मस्तिष्क से आंखों में, कानों में, नाक में, मुख में। देखें पूरे शरीर में तेज प्रकाश फैलता जा रहा है, हर अंग शक्तिशाली हो गया है। मैं एकदम हल्का महसूस कर रही हूँ, शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। और ये दिव्य प्रकाश की किरणें जो बाबा से निरंतर मुझ में समा रही हैं, मुझसे निकल चारों ओर फैल रही हैं। पूरे कमरे को भरपूर कर दिया है इन दिव्य सफेद रंग की पवित्र शक्तिशाली किरणों ने। अंतर चक्षु से देखने का प्रयास करें। पूरा कमरा, उसमें रखा फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, हर चीज सफेद रंग की हो गई है, दिव्य प्रकाश की। पूरा कमरा दिव्यता की शक्तिशाली किरणों से पवित्र पावन हो गया है। और ये किरणें अब मेरे दूसरे कमरों में समाने लगी हैं। देखें अपने पूरे घर में हर कमरे को, दरो दीवार को, फर्नीचर को, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को, हर चीज को सफेद रंग से चमकदार होते हुए। देखें पूरा घर जगमगाने लगा है दिव्य प्रकाश से। अब घर में रहने वाली सभी आत्माओं को भी भरपूर कर दीजिए इन दिव्य शक्तिशाली किरणों से। पवित्र कर दीजिए सबको। अब बना लें एक शक्तिशाली कवच अपने घर के चारों ओर। बाबा हर पल मेरे संग हैं। उनकी शक्तिशालियां सारी शक्तियां मेरे ऊपर लगातार प्रवाहित हो रही हैं, मुझे भरपूर करते जा रहे हैं, संपूर्ण करते जा रहे हैं।
अब आह्वान करें ब्रह्मांड की सभी आत्माओं का, जो शरीर में है या शरीर छोड़ चुकी है, जाने अनजाने संबंध संपर्क में आने वाली हर एक आत्मा का आह्वान करें और भरपूर कर दें सभी को इन दिव्य पवित्र शक्तिशाली सफेद रंग की किरणों से। और सभी आत्माओं के लिए एक ही मैसेज, ये आत्माओं, आप भी आत्मा हैं, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं भी आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट। और हमारे पिता भी परम आत्मा, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है। शरीर से जुड़े संबंध तो विनाशी हैं। आपका और मेरा तो सदा काल का रिश्ता है, अविनाशी आत्मिक रिश्ता। यही एक परमानेंट सदा काल का रिश्ता है। तो अब से आप और मैं जब भी मिलेंगे, आत्मिक रिश्ते में मिलेंगे, आत्मिक धर्म में मिलेंगे, एक दूसरे के प्रति सच्चा स्नेह, सहयोग की भावना से, शुभ भावना, शुभकामना से मिलेंगे। मैं आप सबको रिलीज करती हूँ, आप मुझे रिलीज कर दीजिए। मैं आगे बढ़ गई हूँ, आप सब भी आगे बढ़ जाइए और लगा दीजिए एक रेड क्रॉस अब सभी के ऊपर और बिल्कुल फ्री हो जाइए, हल्के। अब आह्वान करें पांचों तत्वों का, समय का। देखिए उन्हें अपने सामने और उन्हें भी भरपूर कर दीजिए इस दिव्य शक्तिशाली प्रकाश की किरणों से, जो पवित्रता की शक्तिशाली किरणें हैं। हे पंच तत्वों, समय, आप सब भरपूर कर लीजिए स्वयं को इन शक्तिशाली किरणों से और फिर से सतो प्रधान स्थिति में स्थित हो जाइए। आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। मेरी सभी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। वो मेरी नादानी थी, भूल थी। मैं आप सबका बहुत मान सम्मान करती हूँ, आपसे बहुत प्यार भी करती हूँ। चलिए अब हम लौट आते हैं अपनी स्वस्थिति में और बाबा ने जो कल चेकिंग के पॉइंट्स दिए थे उनको याद कर लेते हैं कि क्या मैंने चेक किया कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, क्या मैं संपूर्ण निर्विकारी हूँ, क्या मैं संपूर्ण अहिंसक हूँ, क्या मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, क्या मैं 16 कला संपन्न हूँ। ये देखें कि क्या हमने अपने आप को चेक किया था और नहीं किया था, तो अब करना है और चेक करके फिर चेंज करना है। जो जो कमियां रह गई हैं उन्हें भी खत्म कर संपूर्ण होना है। बाबा ने बहुत पक्का कराया है कि समय बहुत थोड़ा बचा है, थोड़े से भी थोड़ा। और हम तो शिव बाबा की सेना है, उनके बच्चे हैं। हमें अपने परिवर्तन की यात्रा को अब संपूर्ण करना है और बहुत सरल है। बाबा ने बहुत सरल विधि बताई है। सारा बोझा बाबा को सौंप दे और बाबा की श्रीमत अनुसार हाँ जी करके सभी कार्यों को कीजिए। परिवर्तन हुआ ही रखा है, बाबा कहते हैं। बस तैयार हो जाइए अपने पिता की उंगली थाम आगे बढ़ने के लिए।
पुरुषार्थ करने के लिए तीव्रता से। आज दिन भर मुझे जो भी मिलेगा, संबंध, संपर्क में, याद में, मैं आत्मा उन सभी को परमपिता परमात्मा की दिव्य, पवित्र, शक्तिशाली सफेद रंग की किरणों के बल से भर दूंगी। पवित्रता का बल सबसे अधिक आवश्यक है। कलयुग तक पहुंचते पहुंचते सभी आत्माएं पतित हो गई हैं, मलिन हो गई हैं। जैसे मेरे पिता ने वर्षा दे मुझे पतित से पावन बनाया, अब मैं भी देवता हूँ, देने वाली आत्मा। संबंध, संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं बाबा की प्रत्यक्षता करानी है। यही मेरा लक्ष्य है। बाबा समान बनना है। मेरे सभी संस्कार बाबा समान हो गए हैं। मैं बाबा समान बन गई हूँ। महसूस करें अपने अंदर अपनी शक्तियों को जागृत होते। हमारे श्रेष्ठ संकल्प ही हमारे सद्गति कराते हैं। चलिए अपने संकल्पों पर कार्य करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज का दिन आरंभ करते हैं। ओम शांति, ओम शांति। मैं आत्मा